एसपी नेता अबू आजमी का यूपी चुनाव पर बड़ा दावा। अगले 6 महीने तक मुस्लिम बलि का बकरा बनेंगे, अबू आजमी ने कहा। चुनाव से पहले मुस्लिमों को परेशान किया जाएगा, अबू आजमी का बयान। बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, अबू आजमी ने कहा। अतीकुर रहमान साहब, ये क्या स्टेटमेंट है, ये जरा सुन लें, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं अतीक साहब। कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। भाषण की शुरुआत में ही स्पष्ट कर देता हूं, संघ प्रमुख ने कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और राजनीति के लिए, मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए ऐसा कतई नहीं कहा जा रहा है। बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने कहा। संघ प्रमुख के बयान का क्या 2022 कनेक्शन है? असल में यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, सबको पता है। योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष गोलबंद हो रहा है, यह भी सबको मालूम है। ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है, यह अब नोन फैक्ट है। भागवत ने कहा कि हम मुस्लिम वोटों की राजनीति नहीं करते। भारत को विश्वगुरु बनाना है तो जात पात से ऊपर उठकर सोचना होगा। और अगर आप देखें निष्पक्ष होकर तो उनके इस बयान से इतर और क्या बात मुमकिन हो सकती है? लोकतंत्र में किसी एक धर्म का प्रभुत्व नहीं हो सकता, मोहन भागवत ने कहा। लोकतंत्र में सभी धर्म समान हैं। और जाहिर है दूसरी तरफ वाले ये देख रहे हैं कि मोहन भागवत ने ये जो बयान दिया है वो मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर दिया है, क्योंकि मोहन भागवत के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है। उत्तर प्रदेश की 143 सीटों पर मुस्लिम वोटों का असर है, इस बात के मद्देनजर ये बात कही गई है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, इस बात को ख्याल में रखकर यह बात कही गई है। और 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, इस बात का असर है कि उन्होंने ये बात कही। 36 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है, इसलिए मोहन भागवत ने यह बात कही है। अब राजीव जेटली जी के पास मैं इस बात को समझने के लिए जाता हूं। राजीव जेटली जी, इसका थोड़ा पेच समझाइए। मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा कि राजनीति जोड़ने वाली नहीं हो सकती। हाँ, राजनीति जोड़ने वाली हो सकती है और राजनीति तोड़ने वाली भी हो सकती है। मैंने सबसे पहले आपसे एक बात कही थी जिसको मैंने पॉलिटिकल एंगल देने की, लेकिन उसे भी धर्म के आधार पर छीड़ दिया गया। मैंने मैंडेट की बात करी थी। मैंडेट का मतलब यही था कि वो पॉलिटिक्स थी, वो राजनीति थी। वो राजनीतिक सर्वाइवल के लिए इस तरीके से लोगों के विचार दिए जा रहे थे। ये किसी धर्म के लिए विचार नहीं लिए जा रहे थे, राजनीतिक सर्वाइवल के लिए लिए जा रहे थे। आज भी देखिए, अभी मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं। तो इस एक होने पर भी सबको आपत्ति है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दे दी। ओवैसी साहब ने अलग दे दी, दिग्विजय सिंह जी ने अलग दे दी। हर राजनीतिक पार्टी आगे निकल के आई। उन्हें लगा ये मुसलमान अगर एक हो, मुसलमान भी कह रही है कि कथनी करनी का फर्क है, मुंह में राम बगल में छुरी जैसा बयान है, क्यों है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश से प्यार करती है और चाहती है कि पूरे देश के नागरिक इस देश से प्यार करें। लेकिन जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी से प्यार करते हैं या अपने परिवार से प्यार करते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बाकी के लोग भी इस देश से प्यार करें। कहीं ना कहीं वो नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे, जहर बीच में घोलने की कोशिश करेंगे। अगर वो जहर बीच में से खत्म हो गया तो देश से प्यार करने वाले लोग बाहर निकल आएंगे, और वो बाहर निकल के आएंगे तो कम से कम किसी परिवार की पालना तो नहीं करेंगे। तो ये बहुत स्पष्ट है। ये राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने व्यक्तिगत सर्वाइवल कर रहे हैं, वो कैसे चाहेंगे इस देश के अंदर? नहीं, इसीलिए कहा गया नहीं, उन्होंने ये बात कही कि स्पष्ट रूप से आपको आधार ढूंढने होंगे, उस आधार पर आरूढ़ होकर आपको देखना होगा कि एकता के लिए इससे आधार मिलता है कि नहीं। और एकता के लिए आधार के हिसाब से आपको देखना होगा हमारी साझा विरासत। एकता के लिए आधार के हिसाब से आपको देखना होगा वो लैंड, वो धरती, वो मातृभूमि जहां पर हम रहते हैं। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि 40,000 साल पहले तो हमारे पुरखे एक थे, हमारा डीएनए। कॉमन ग्राउंड खोजना होगा। ये कॉमन ग्राउंड क्या पॉलिटिक्स नहीं हो सकती? उजमान साहब, उजमान अंसारी, आपने मुझे समय नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपके पास आता हूं मोहन भागवत जी के बयान से पहले ये जेटली जी सहमत नहीं हो पा रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है। हम तो पूरी तरह से सहमत हैं कि अगर ईमानदारी से और दिल से ये बात कही गई है
तो हिंदुस्तान की तरक्की और जो विश्व गुरु बनने की सपना है वो सर, तो सपना फिर- पूरा फिर- होगा। फिर आप कैसे- लेकिन फिर बाकी विरोध पीछे जाकर बीजेपी वो को कैसे क्यों हो correct रहा है किया मोहन जाएगा भागवत जहां- जी के बयान पर? नहीं उजमान साहब, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन पीछे जाकर आप भगवा आतंकवाद जैसे जो टर्म कॉइन किए गए हैं उसको कैसे सही कीजिएगा? नहीं, आज जो बयान आज का है ना, आज के बयान के बाद अगर बीजेपी ही ये तय नहीं कर पाती, उन्होंने 3 बयान दिया है, एक ही बयान नहीं है। कि भगवा पॉलिटिक्स एज अ आतंकवादी, होल, इस्लामी पॉलिटिक्स एज आतंकवादी, अ ये दोनों होल चीजें क्या हैं। एकता के लिए सबसे- कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं बनाते, और आपने उसको साबित कर दिया कि वाकई ऐसा है। लेकिन मैं इसको लेकर अभी अतीकुर रहमान साहब, उसके फौरन बाद आपकी शिकायत इसके बावजूद है प्रोफेसर संगीत रागी, आप कह रहे हैं आपको बोलने नहीं दिया, मैं फिर आऊंगा आपके पास, हालांकि मेरे पास 1.5 मिनट बचे हैं। अतीकुर रहमान साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, राजीव जेटली जी ने जो मुद्दा उठाया वो इस बात को साबित करता है कि आपसी इनके अंदर कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आरएसएस जो हमेशा से वर्गलाती आई है पूरी की पूरी भारत के जनता को, हम कैसे यकीन कर लें? राजीव जेटली जी ने 3-4 पॉइंट उठाए कि सुबह शाम आप मुसलमानों को रक्षा देने की बात करते हैं, मुसलमान खतरे में, टीवी आप चैनल ये को बताइए उल्टा अतीकुर इल्जाम रहमान लगाया जा रहा है साहब, आपके ऊपर। इन कि प्रिंसिपल मुस्लिम इश्यूज को मोहन लेके आप भागवत आते ने हैं। जो कहा वो इससे ये सही साबित कहा होता या गलत है कहा? कि राजीव जेटली जी हमको सेकंड क्लास सिटीजन समझ रहे हैं। चलिए, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सिद्धांततः उन्होंने सही कहा गलत कहा मोहन भागवत साहब ने, अतीकुर रहमान साहब? एक शब्द में, एक लाइन में जवाब हम दीजिएगा। ये जब तक के बीजेपी के फूड सोल्जर्स इस बात को मानते नहीं है, इन लेटर एंड स्पिरिट, नहीं, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस भी कर दिया था। संगीत रागी साहब, कितना जोड़कर देखा जाए बीजेपी को आरएसएस से? मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो आज ही नहीं, वो पहले भी ये बयान उन्होंने दिया है, और संघ की ये शाश्वत बयान रहा है, यही धारा रही है कि सवाल है कि मुस्लिम समाज क्या उसको उसी रूप में लेता है, वो इसके लिए तैयार हो रहे हैं क्या? यदि वो आक्रांताओं ने आकर के इन देश के मंदिरों को ध्वस्त किया तो हिंदू समाज के हृदय को ठीक करने के लिए प्रोफेसर संगीत रागी, अब मेरा प्रोड्यूसर मुझको कह रहा है कि आप मेरी बात ही नहीं सुनते। आपकी शिकायत थी कि मैं आपको बोलने ही नहीं देता। मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा सभी मेहमानों से। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि जब एकता की बात हम करते हैं, हमको सबको मालूम है इसी से हमारा वजूद है। फिर ये बस कहने भर की बात है क्या एकता, या एकता भी कोई कहने की बात है क्या? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।